साक्षी शर्मा भी बनी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। साक्षी, अब से 1 घंटे बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी सेशन की। उससे पहले विधायक दल की बैठक क्या शुरू हो चुकी है? क्या अपडेट्स आपके पास? कैसी हलचल है विधानसभा परिसर में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज से आगाज हो रहा है और बीते दिन दोनों ही पक्षों ने, सत्ता पक्ष ने भी और विपक्ष ने भी अपनी अपनी विधायक दल की बैठकें बुलाई थी और रणनीति बनाई है कि आखिर किस तरह उन्हें पूरे जो सत्र है उसके दौरान प्रभावी ढंग से अपनी बात रखनी है, विपक्ष ने किन मुद्दों को उठाना है और जिन मुद्दों को विपक्ष के द्वारा उठाए जाना है, सत्ता पक्ष को उन मुद्दों का किस तरह से जवाब देना है। तो विपक्ष ने भी इसकी तैयारी की है। इस वक्त हमारे साथ विपक्ष के कांग्रेस के सीनियर विधायक अशोक अरोड़ा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, राज्यपाल का अभिभाषण है आज और 1 महीने का समय जो है वो रखा गया है। कल बीएससी की मीटिंग भी हुई, लगभग 1 महीने का सेशन है। तो क्या कांग्रेस मानती है इस बार, क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि अब तक का सबसे लंबा सेशन होने वाला है, पर्याप्त समय जो है वो सबको मिलने वाला है, टाइम बाउंड तरीके से सभी पार्टियों को जो समय है वो मिलेगा। कांग्रेस का क्या मानना है, संतुष्ट है इतने समय से? पहले तो आपको ये बता दें कि 1 महीने का नहीं है, केवल 13 सीटिंग है। तो खाली सीटिंग से ये नहीं होता कि आपने सीटिंग बढ़ा दी है। अब तो ये तो स्पीकर साहब के व्यवहार से पता लगेगा कितना टाइम देते हैं। हम उम्मीद रखेंगे कि एक मुख्य विपक्षी पार्टी के होने के नाते कांग्रेस पार्टी जो जनहित से जुड़े मुद्दे जो हम उठाएंगे और सरकार से जवाब भी मांगेंगे और स्पीकर साहब भी हमें पूरा कोऑपरेट करेंगे। अच्छी बात है, मैं तो शुरू से इस पक्ष में रहा हूँ कि इसको रूल्स में डाल देना चाहिए कि कितने दिन कम से कम हाउस चलेगा, ताकि किसी को ये कहने का मौका ही ना मिले। जी बिल्कुल सर, अब आज से जैसे शुरुआत हो रहा है, कल आपने भी अपने विधायक दल की बैठक की है और उसमें डिसीजन लिया है, बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस हैं और 2 दिन आप प्रदर्शन करते हुए भी विधानसभा में पहुंचेंगे, घेराव भी उसका करेंगे। लेकिन बीजेपी जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो हमेशा यही बोलती है कि कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है। किन मुद्दों को कांग्रेस उठाने वाली है, ये आरोप बार बार क्यों लगते हैं? जब सत्ता का नशा चढ़ जाता है ना, इस प्रकार की भाषा का ही इस्तेमाल हो सकता है। क्या आज जो हरियाणा प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था है, इस पे चिंता जाहिर करना कोई मुद्दा नहीं है क्या? स्कूलों में मास्टरों की कमी है, अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, खेल के मैदान में युवा खिलाड़ियों की मौत हो जाती है, नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। आज हरियाणा के प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी हम ये पूछने गए कि क्या कारण थे कि पंजाब के मुख्यमंत्री से आप बातचीत करने के लिए गए जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला होना चाह रहा है। कहीं पंजाब के चुनाव को देखते हुए हरियाणा के हितों की बलि तो नहीं चढ़ाई जा रही? तो आखिर हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हमें चुन के भेजा है और हरियाणा प्रदेश के जनता से जुड़े हर इश्यू को हम विधानसभा में उठाएंगे। सर, नौकरियों को लेकर सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाती नजर आती है। वो ये कहते हैं कि खर्ची पर्ची जो है वो बिल्कुल बंद कर दी है। कांग्रेस के समय में नौकरियां बेची जाती थी, लेकिन अब जो सिस्टम है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, मेरिट पर नौकरियां दी जाती हैं। इसको लेकर आप क्या? 11.5 साल से सरकार है, अब भी एक ही नारा देते हैं, खर्ची पर्ची। तो 11.5 साल में इन्होंने इंक्वायरियां करानी चाहिए थी कि जो खर्ची पर्ची ले रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करते। ये केवल एक लोगों को बहकाने का है, नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। कौशल रोजगार से नौकरियां लगाते हैं, उसमें बताते हैं ना कौन सी मेरिट इन्होंने दे रखी है। आज 1 लाख से ऊपर नौकरियां, 1.25 लाख के लगभग कौशल रोजगार में, वो किसकी कौन सी मेरिट है, कौन सा पेपर हुआ था उसका। तो ये केवल कहने की बातें हैं, रोजगार मिल ही नहीं रहा। कि इस 1.25 साल के राज में केवल जो पिछले चुनाव से पहले नौकरियां निकली हुई थी, उसके अलावा कौन सी नौकरी थी? और पब्लिक सर्विस कमीशन में तो नौकरियां बाहर की मिलती हैं। आपके पीछे पीजीटी का पेपर हुआ था, 2% बच्चे पास किए उसमें सिर्फ। तो क्या हरियाणा के लोगों में इतने हमारे युवा लायक ही नहीं है? इनकी मानसिकता यही है। ये पहले भी एक बार आपको याद हो, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि हरियाणा के जो लोग हैं गर्दन से नीचे मजबूत हैं, ऊपर कमजोर हैं। तो हरियाणा के युवा को अपमान करते हैं लोग। जी वही सर, एक बात और लगातार सरकार के मंत्रियों द्वारा जो है वो खास तौर से कही जाती है, वो ये कहते हैं कि विपक्ष ये तो मांग करता है कि सेशन लंबा बढ़ाया जाए, चलाया जाए, लेकिन बैठकर सुनता नहीं है, सवाल करता है, मुद्दे उठाता है, लेकिन उसके बाद जब सरकार के जवाब देने की बारी आती है तो बार बार वॉकआउट कर जाता है या जो चर्चा है उसे चलने नहीं देता है। पिछले 2-3 सेशन से आरोप लगा रहे हैं कि इस तरह का माहौल देखा गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपको भी इस बात को समझना चाहिए कि मुख्यमंत्री 1.5-2 घंटे बोलते हैं और कोई बात जो हम जनता से जुड़े इशू उठाते हैं उन पे चर्चा करने की बजाय टर्नर पे चर्चा करने लग जाते हैं। कभी कश्मीर की टर्नर लेके बैठ जाते हैं, कभी बंगाल में टर्नर की चर्चा लेके बैठ जाते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्रियों को चाहिए कि जो उनसे सवाल किया जाए उसका जवाब दें। वो जवाब देंगे, हम सुनेंगे और जो जनता से होगा उसमें अच्छे सुझाव भी देंगे।
बजट सत्र है, 2 तारीख को बजट भी आने वाला है। क्या आपकी बजट से उम्मीदें हैं? क्योंकि बजट को लेकर सरकार ये कह रही है कि कोई कमी पेशी नहीं छोड़ी है, सारे विभागों का जो बजट है वो बढ़ाया गया है, एक लोकहित का बजट जो है वो रहने वाला है। वो ये कहते हैं कि विपक्ष के पास सिर्फ 2-3 टर्म्स हैं, अच्छा बजट भी होगा तो भी वो यही कहेंगे कि ऊँट के मुंह में जी रहा है, निराशाजनक बजट है। मेरी सोच लोगों से कुछ अलग होती है। सरकार एक तरफ तो कहती है कि हमारा बजट 2.25 लाख करोड़ के करीब जा रहा है, टैक्स कलेक्शन में हरियाणा नंबर 1 पे है। अगर हमारी आमदन बढ़ रही है तो हमारा कर्जा घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए? हमारी आमदन भी बढ़ रही है और कर्जा भी बढ़ रहा है, ये दोनों चीजें साथ कैसे चल रही हैं, ये मुख्यमंत्री जी से जरूर पूछूंगा। और वित्त मंत्री के तौर पे मैं उन्हें राय भी दूंगा कि एक अच्छा वित्त मंत्री वही होता है कि जो आमदन अगर बढ़े तो जनता को राहत दे, टैक्सों में कमी करे, ताकि जनता को राहत मिले, क्योंकि हम जनता द्वारा चुने हुए हैं और जनता के लिए ही करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा, क्या क्या कॉलिंग अटेंशन मोशन या कोई बड़ा काम रोको प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस की तरफ से दिया गया है? किन किन मुद्दों को लेकर? आपने कुछ तो बता दिया है, अगर कुछ और मुद्दे रह गए जो कांग्रेस के द्वारा सदन में उठाए जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह से इस सत्र के हंगामेदार रहने के जो आसार हैं वो लग रहे हैं। नहीं, हंगामे की बात नहीं, हम अपनी बात रखेंगे। आज बिगड़ती कानून व्यवस्था के ऊपर हम काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे, युवाओं के रोजगार के ऊपर लेके आएंगे, और इसी प्रकार हमारा SYL का इश्यू है, स्कूलों की दुर्दशा है, आज चंडीगढ़ का हमारा क्या स्टेटस है, विधानसभा की जगह हमें नहीं मिल रही, इन सब इश्यू को विधानसभा पिछली बार भी देखा था कि काम रोको प्रस्ताव को कॉलिंग अटेंशन मोशंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये सेशन में स्पीकर के द्वारा ये कह दिया जाता है कि इस विषय पे चर्चा हो गई है, इसलिए इस विषय पर काम रोको प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा ये तो स्पीकर के व्यवहार पे निर्भर रहेगा। हम तो चाहेंगे कि माननीय स्पीकर साहब प्रदेश के जुड़े मुद्दे उठाने का मौका दें और सरकार उसका जवाब दे, उसकी समस्याओं का हल करे। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो सीनियर MLA अशोक अरोड़ा हमारे साथ इस वक्त बातचीत कर रहे थे और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 13 सिटिंग्स तो हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है स्पीकर से कि उनका व्यवहार जो है वो विपक्ष की तरफ ठीक रहे, विपक्ष के विधायकों को भी बोलने का जो पर्याप्त समय है वो दिया जाए, अपनी बात रखने का समय दिया जाए। वही उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है वो सदन के अंदर बैठकर सत्ता पक्ष के जवाबों को भी सुनने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते जो विपक्ष सुनना चाहता है या फिर जो जनता के हित से जुड़ी बात है वो अगर सत्ता पक्ष के द्वारा कही जाएंगी तो विपक्ष सदन के अंदर बैठकर उनकी बातों को भी सुनेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि तमाम जो क्योंकि आरोप लगाया जाता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष झूठ बोलता है, ऐसे में उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का मुद्दा है, HPSC का मुद्दा है, पेंशन का मुद्दा है, स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स का, तमाम जो चीजें हैं प्रदेश में कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार का ध्यान जो है वो आकर्षित किया जाना चाहिए। हालांकि अब बजट की सत्र की आज से शुरुआत हो रही है, गवर्नर एड्रेस आज होगा, ऑर्बिटरीज होंगे और उसके बाद कुछ पेपर जो है वो लेके जाएंगे। आज की कार्रवाई में सिर्फ इतना ही रहने वाला है, लेकिन बहुत सारे काम रोको प्रस्ताव और बहुत सारे कॉलिंग अटेंशन मोशंस जो विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं वो आने वाले दिनों में सदन में आएंगे, जिन पर चर्चा होगी। सत्र काफी हंगामेदार भी रहेगा, पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर बयानबाजी भी होगी, आरोप भी लगाए जाएंगे, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या सत्ता पक्ष के जवाब से विपक्ष संतुष्ट आता है या नहीं आता है, और क्या विपक्ष का जो एक रवैया है वो सदन के अंदर रहता है। जी ठीक है साक्षी, बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। दरअसल एक बड़ी जानकारी आपको ये बताएं